आप दलित समाज से आते हैं और नवादा में कह सकते हैं दलित समाज का एक सीट रिजर्व रहता है विधानसभा का। क्या लगता है कि अगर आने वाला समय में क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद देख रहे हैं? क्या लग रहा है जिस तरह आपने अपने क्षेत्र में काम किया, अगर आपको कोई मौका पार्टी की तरफ से मौका मिलता है तो क्या लगता है कि आप इस रजौली विधानसभा को उस तरह सजा पाएंगे? वो तो हमारे गार्जियन नेता और जनता मालिक पे डिपेंड करता है। वो जगह चाहेंगे तो बिल्कुल आएंगे क्षेत्र में। आइएगा, अगर पार्टी अगर मौका देती है तो बिल्कुल चुनावी मैदान में रहेंगे। बिल्कुल आएंगे जी। पढ़ाई का तो पहला बिंदु आंगनबाड़ी से ही बच्चा लोग पहले सीखता है। सीखता है। आंगनबाड़ी ही सबसे पहले बच्चा लोग जाता, वहाँ अगर जर्जर स्थिति रहेगा बच्चा लोग, तो बच्चा में हम लोग का भविष्य है, वही नहीं सीखेगा तो फिर कैसे होगा। हाँ है, अमीर लोग तो प्ले स्कूल भेजते हैं, तो गरीब लोगों के लिए तो प्ले स्कूल आंगनबाड़ी ही होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बेटी भी सबसे पहले आंगनबाड़ी ही गई थी। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा ना, कैमरे पर आकर हो सकता है नहीं, वो। हम झूठ नहीं बोल रहे। सबसे पहले हमारी बेटी आंगनबाड़ी ही गई थी, इसलिए हम थोड़ा और ज़्यादा फोकस करते हैं आंगनबाड़ी को लेकर के। नेता के साथ बातचीत करने के लिए नारदीगंज भाग 2 के जिला परिषद सदस्य निशा चौधरी हमारे साथ है। साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष निशा चौधरी हमारे साथ है। देखिए, आज जो है जब से ये चुनाव जीत कर आए हैं, लगातार क्षेत्र में जो है इनके प्रतिनिधि बने, मतलब प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। वो भी समाज, आखिर क्या कुछ विकास हुआ इनको, इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में क्या कुछ विकास का कार्य किया है, हम जो है आज जो है विकास के मुद्दे को लेकर जो है इनसे बातचीत करने का प्रयास में। सबसे पहले आपका स्वागत है जी धन्यवाद। अच्छा, क्या क्या आप विकास किए अपने क्षेत्र में अपने कार्यकाल में? विकास का काम कहा जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, सिंचाई रहा है। 3 चीज़ का हम प्राथमिकता दिए हैं। जब भी हमको टाइम मिला है तो हॉस्पिटल वगैरह का निरीक्षण किए हैं, और जो भी कमी रहा है वो सिविल सर्जन से मतलब कि कह करके वहाँ का व्यवस्था को सुधारने का कोशिश किए हैं। अच्छा, मतलब आप जाते हैं, विजिट करते हैं? जी, जब भी टाइम मिला है बिल्कुल हम गए हैं। और जो भी खामियां मिलता है आप सिविल सर्जन से मिलकर, चाहे डीएम महोदय से मिलकर जो है आप मांग को रखते हैं? जी तो हाँ, मांग को रखते हैं। अच्छा, वैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका इलाज यहाँ नहीं हो पाता है, वो आगे की ओर जाते हैं, पावापुरी जाते हैं, पटना जाते हैं। वैसे लोगों के लिए आपने क्या किया? जी, वैसे लोग के लिए पावापुरी हो, पीएमसीएच हो, डायरेक्ट बेड दिलवा करके पीएमसीएच में एडमिट भी करवाने का काम किए हैं। और पटना एम्स हो या फिर इंदिरा गांधी हो, कहीं भी हमारे वहाँ रिलेटिव भी है, सारा सुख सुविधा दिलवा करके इलाज अच्छी तरह से इलाज हो, ऐसा हमने कोशिश किया और हुआ भी। ऐसे आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया भी? अच्छा, ये तो स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा को लेकर आपने अभी तक क्या किया? शिक्षा में भी जब भी हमारे पास टाइम मिला है हम स्कूल का निरीक्षण किए हैं, और जो भी कमी मिला है, जैसे कि इचवा गांव है, गर्ल्स स्कूल है, उसका बाउंड्री करवाना है, वहाँ सबसे बड़ा दिक्कत था। और बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ स्कूल में बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ का सारा मुद्दा ला करके ये नवादा ऑफिस डीओ के पास कंप्लेन किए हैं, और मतलब कि कोशिश रहा है कि वहाँ जल्द से जल्द सारी कमियां दूर हो। सिंचाई को लेकर क्या प्राथमिकता रही अभी तक? सिंचाई का रहा बात तो जहाँ मतलब कि पोखर नहर की खुदाई हमने करवाया, और जो बाकी है उस पे भी काम चल रहा है, वो भी हो ही जाएगा। अच्छा, ये गांव का नाम रहता है इचुआ। इचुआ में क्या है, वो पानी का बहाव, नदी में जब भी उफान आता है तो वो गांव के लोग वहाँ गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर जो है आपके अभी तक क्या तैयारी है? जी, इचुआ गांव एक महादलित टोला है। हाँ। वहाँ जैसे बरसात आती है, हर साल बरसात में एक ही प्रॉब्लम है कि 1-2 घर नदी में बह करके जा रहा है, जो इससे मतलब वहाँ के जो वासी है उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। इसके लिए हमारा शुरू से प्रयास रहा है, आज भी प्रयास जारी है वहाँ साइड वॉल करवाने का, और कोशिश मतलब कि कुछ महीनों में, मेरा ऐसा मानना या फिर लग रहा है कि कुछ महीनों में वहाँ का साइड वॉल हो जाएगा। अच्छा, जिला परिषद का जब मीटिंग होता है तो निशा चौधरी क्या अपने क्षेत्र की मांगों को रखती है वहाँ पे? जी बिल्कुल रखती है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल में हम महादलित टोला इचवा का ही बात कर सकते हैं। इचवा का सबसे पहले जो साइड वाल है उसका हर बार हमारा एक ही मुद्दा है कि वहाँ का साइड वाल जल्द से जल्द बने। अच्छा, जल्द से जल्द बने। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या होता है महादलित बस्ती में पानी की किल्लत, है ना, गर्मी के दिनों में। उसको लेकर जो है निशा चौधरी अभी तक क्या की है? महादलित टोला के लिए हम 34 ठो चापाकल का निर्माण करवाए हैं, जिसमें से 30 हो चुका है,
अभी 4 बाकी है और कुछ दिन में वो भी हो जाएगा। अच्छा, मानती हैं ये चीज़ कि नल जल फ्लॉप रहा और चापाकल जो है बहुत जरूरी का चीज़ है? बिल्कुल फ्लॉप रहा नल जल। बहुत ऐसा गांव है जहाँ तो नल जल अभी तक पहुंचा नहीं है, जैसे करना। करना एक ऐसा गांव है जहाँ महादलित टोला में जल नल अभी तक नहीं पहुंचा है। वहाँ का लोग को पानी का अभी भी दिक्कत हो रहा है। अभी भी पानी का दिक्कत हो रहा है? जी तो आपने वैसे चिन्हित करके जो है वैसे जगह पे चापाकल देने का कार्य किया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बिजली की समस्या होती है, बिजली की समस्या को लेकर अभी तक क्या किया? बिजली दनियामा पहाड़ी है, हाँ। वहाँ पे हमारे कहने पे ट्रांसफार्मर लगाया गया है। वो एक ये प्रसिद्ध जगह है। हाँ, प्रसिद्ध शिवकालीन प्राचीन कालीन मंदिर जी, है। वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी पानी और लाइट वगैरह का, तो वहाँ पे मतलब कि हमारे कहने पे ट्रांसफार्मर लग चुका है। अच्छा, आपने लगवा दिया है? जी हम वो मांग को जिला में रखी थी? जी बिल्कुल रखे थे और पूरा भी हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा समस्या होता है मैम, एक चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि दलित समाज में सबसे बड़ा परेशान कि जो भी अत्यंत पिछड़े तबके के लोग होते हैं उनको घर जो बड़ा नहीं होता, शादी ब्याह पार्टी कुछ करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, उनको रहने के लिए जो भी परिवार आते हैं रिश्तेदार, उनको रहने के लिए दिक्कत होता है। वैसे लोगों के लिए आपने अभी तक जो है एक सामुदायिक भवन होता है जहाँ पे वैसे लोग हैं जो अपना उसमें कार्य कर सकते हैं, अभी तक वो कितने सामुदायिक भवन का निर्माण करवाए हैं और आगे क्या प्रयास रहा है? आपने सही कहा कि महादलित टोला में शादी पार्टी में बहुत कठिनाइयाँ होती है। वहाँ सामुदायिक भवन का मतलब कि रिपेयरिंग करवाएं, जहाँ पे था टूटा फूटा था टाइल्स मार्बल लगवा करके सौंदर्यीकरण करवाए हैं। और आंगनवाड़ी का मतलब कि जो भाड़ा पे चल रहा था वहाँ का नया बने, ऐसा हम मांग किए हैं। और जो मतलब कि टूटा फूटा था उसका जर्जर हालत में था, उसका रिपेयरिंग हम करवाए हैं। अच्छा, उसका आंगनवाड़ी को भी ख्याल में रखें आपने? जी, पढ़ाई का तो पहला बिंदु आंगनबाड़ी से ही बच्चा लोग पहले सीखता है। आंगनबाड़ी ही सबसे पहले बच्चा लोग जाता है। वहाँ अगर जर्जर स्थिति रहेगा बच्चा लोग, तो बच्चा में हम लोग का भविष्य है, वही नहीं सीखेगा तो फिर कैसे होगा? अमीर लोग तो प्ले स्कूल भेजते हैं, तो गरीब लोगों के लिए तो प्ले स्कूल आंगनबाड़ी ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेटी भी सबसे पहले आंगनबाड़ी ही गई थी। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा ना, कैमरे पर आकर हो सकता है हम झूठ नहीं बोल रहे, सबसे पहले हमारी बेटी आंगनबाड़ी ही गई थी, इसलिए हम थोड़ा और ज़्यादा फोकस करते हैं आंगनबाड़ी को लेकर के। नेता का बाल बच्चा जो है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। हाँ। लेकिन हम भी एक गरीब गुरबे से आते हैं, हमारी भी बेटी फर्स्ट बार आंगनबाड़ी ही गई थी। अच्छा, आंगनबाड़ी ही गई? बिल्कुल। अच्छा, जो है अब शौचालय का निर्माण को लेकर आपने अभी तक अपने क्षेत्रों में क्या किया? क्योंकि नारदीगंज जो शहर है, अभी तक शौचालय हमारे क्षेत्र में 10 ठो लगभग कंप्लीट हो चुका है। 10 शौचालय का निर्माण करवा चुके हैं और आगे भी जारी है, लिख के दिया हुआ है कि आगे भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ शौचालय बनाया जाए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ शौचालय बनाया जाए। अच्छा, क्या लगता है, आप दलित समाज से आते हैं और नवादा में कह सकते हैं दलित समाज का एक सीट रिजर्व रहता है विधानसभा का, क्या लगता है कि अगर आने वाला समय में क्या लग रहा, कुछ उम्मीद देख रहे हैं? वो तो समय बताएगा, जनता मालिक है। क्या लग रहा है, जिस तरह आपने अपने क्षेत्र में काम किया, अगर आपको कोई मौका पार्टी की तरफ से मौका मिलता है तो क्या लगता है कि आप रजौली विधानसभा को उस तरह सजा पाएंगे? वो तो हमारे गार्जियन, नेता और जनता मालिक पे डिपेंड करता है। वो जगह चाहेंगे तो बिल्कुल आएंगे क्षेत्र में। आइएगा, अगर पार्टी अगर मौका देती है तो बिल्कुल चुनावी मैदान में रहेंगे? बिल्कुल आएंगे। क्योंकि देखिए, दलित का पहले चेहरा बहुत सारा हुआ करते थे, लेकिन उस तरह जिला में कोई दलित का एक्टिव चेहरा नहीं दिखते हैं, तो आपकी जो है आपका नाम हमेशा रहता है। वो तो जनता फैसला करेगी। बाकी तो फिलहाल अभी हमारे क्षेत्र नारदीगंज का ही फोकस है कि हमारा नारदीगंज अच्छा हो, नारदीगंज को सुंदर तरीका से सजाए, जी ये आपका मकसद रहा है? जी बिल्कुल। अगर आने वाले मौका मिलता है तो क्या रजौली विधानसभा को भी सुंदर बनाइएगा? मौका मिलेगा, हमारे गार्जियन, नेता, जनता मालिक का जो फैसला रहेगा वो हमारा फैसला रहेगा। मतलब गार्जियन मतलब नेता का जो फैसला रहेगा वो आपका फैसला, वो कहेंगे लड़ने तो लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है निशा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। देखिए, हमने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, शौचालय हो, अगर बात किया जाए सामुदायिक भवन को लेकर, इन तमाम सारी विकास के कार्यों पर, विकास के बिंदुओं पर हमने इनसे चर्चा किया, हमने समझने का प्रयास किया कि जब से ये चुनाव जीती है
आखिर अपने क्षेत्रों में आखिर क्या क्या विकास का कार्य किया। देखिए, बाकी अगर इन्होंने जो चीज़ बताया, क्या वास्तव में अगर आप नारदीगंज के रहने वाले हैं, क्या वास्तव मायनों में इन तमाम सारी बिंदुओं पर जो इन्होंने चर्चा किया, क्या वास्तव में इन्होंने कार्य को किया है? अगर आप जानते, अगर लग रहा है कि हाँ किए हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर नहीं किए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर करें। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।